तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट कंटेनर। अभी अभी देखो ये वाला हमारा पेज एंड ये वाला पेज में हेडर्स आर ऑलमोस्ट सेम, बस वो आइकन पीपल लर्निंग जॉब ये सब आप देख लेना, मैंने आइकन लगा के रखे तो ये सब मेरा ठीक है। अभी इसके ऊपर अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को नेक्स्ट कंटेनर पे जाना है। नेक्स्ट कंटेनर मेरा मतलब मेन सेक्शन वाला, ये मेन वाला, ठीक है। अब मेन वाले पे आएंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आकर के मेरे को अपना वो हेल्पर चाहिए, मेरा हेल्पर इज ये बॉर्डर। तो ठीक है, लुक एंड फील उतना अच्छा नहीं आता, ऑब्वियसली इसको हटा के रखेंगे, पर मेरे को ना विजुअली या विजिबली दिखना चाहिए ये कहाँ पर है। तो ये वाला कंटेंट के अंदर जा करके मेरे को अभी दो कंटेनर बना के रखने हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। ठीक है भाई, दो डिव बना लेते हैं इसके अंदर। तो जहां भी मेरा कंटेनर रखा है मेन सेक्शन वाला ये वाला, ठीक है। तो मेन सेक्शन के अंदर जाकर के सबसे पहले तो मैंने एक डिव बनाया, उसके बाद मैंने बोला मेरे को दो डिव चाहिए, दोनों डिव के अंदर मैंने कुछ कुछ टेक्स्ट रख दिया, लाइक डिव 1, और यहाँ पर मैंने बोल दिया डिव 2। जैसे ही मैंने डिव 1 एंड डिव 2 रखा तो अब देखो ये दोनों डिव मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं, पर मेरे को कैसे चाहिए ये दोनों डिव, मेरे को चाहिए एक रो के अंदर। तो ठीक है भाई, हमको पता है सेक्शन पे जा करके मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है, पर सेक्शन में भी अभी मेरे पास सिर्फ यही नहीं है। मेरा सेक्शन के अंदर ये आप बोल दो आपका सेक्शन हो गया, ये आप बोल दो आपका सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, ऐसे करके बहुत सारे आपके पास रोज आने वाले हैं, राइट। तो सेक्शन के अंदर जाकर के मैंने यहाँ पर एक अलग से डिव बनाया, और ये डिव को आप बोल सकते हो मेन रो, ये डिव को आप बोल सकते हो बैनर, ये डिव को आपको जो भी क्लास नाम देना है वो आप इसको नाम दे दो, मैंने बैनर नाम दे दिया। और बैनर नाम देने के बाद इसके अंदर मैंने दो डिव बना लिए, क्योंकि ये सेक्शन के अंदर बहुत सारे डिव होने वाले हैं। अभी ये आउटपुट मेरे को चाहिए। अब सेम डिव मेरे पास आ गया, सेक्शन के अंदर दो डिव, अब ये दोनों डिव मेरे को एक रो में चाहिए। लेट मी इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये दोनों डिव मेरे को एक रो के अंदर चाहिए। अगर मेरे को दोनों डिव एक रो के अंदर चाहिए तो जहां भी मैंने बैनर क्लास लगा के रखा है, एक्चुअली बैनर क्लास नहीं, यहाँ पर आईडी होना चाहिए, क्योंकि वो तो एक ही है। अब ये बैनर मैं बार बार तो नहीं बनाने वाला है, तो मैंने बैनर बना लिया एज आईडी, और यहाँ पर आकर के आई एम जस्ट राइटिंग कि जहां भी आपके पास हैश इज आईडी, बैनर नाम से कंटेनर है, वो उसके अंदर जाके रखा है आपको डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है। जैसे ही आपने बोला डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ऐसे ही div 1 एंड div 2 आर एडजस्टेड इन अ सिंगल रो, ठीक है। अब इसके साथ भी मेरे को क्या चाहिए, इसके साथ मेरे को करके रखना है कि भाई साहब जस्टिफाई कंटेंट मेरे को बताना है कि दोनों ना स्पेस अराउंड करके रखेंगे या स्पेस बिटवीन करके रखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में स्पेस है, ठीक है। स्पेस बिटवीन मैंने बताया, इन दोनों के बीच में स्पेस है। अब स्पेस अराउंड मैंने यूज किया, अब देखो स्पेस चारों तरफ आ गया, और मेरे को एक्चुअली ये चाहिए। अभी आप देखो, इस डिव का विड्थ बढ़ा देंगे, इसका विड्थ बढ़ा देंगे, तो आएगा वैसा लेआउट, ऑब्वियसली हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका विड्थ बढ़ा के रखना है डिव का, तो क्या करना है मेरे को, मैंने बोला जहां भी बैनर है बैनर के अंदर डिव होगा, डिव के अंदर मेरे को चेंज चाहिए विड्थ के साथ। अभी विड्थ मैंने बताया एग्जांपल यहाँ पर लिया 500 पिक्सल, तो अभी देखो 500 पिक्सल ये आया, 500 पिक्सल ये आया। 500 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने इसको लिया 400 पिक्सल, ठीक है। मैंने ये 400 पिक्सल ले लिया। 400 पिक्सल लेने के बाद अभी ये जो बीच में गैप है ये मेरे को नहीं चाहिए, राइट। अभी देखो बीच में जो गैप है ये मेरे को नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा कंटेनर ना कैसे वाला है, मेरा कंटेनर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक, राइट। तो ये कंटेनर हो गया, ये कंटेनर हो गया, तो बीच में गैप नहीं है, तो बीच में ये वाला गैप मेरे को नहीं चाहिए जो यहाँ पर आ रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मेरे को जो विड्थ है ना डिव की वो बताना पड़ेगा 50% के भैया जो डिव आएगा ये 50% एरिया ऑक्यूपाई करके रखेगा,
और ये वाला 50% ऑक्यूपाई करके रखेगा। तो बैनर को मेरे को भी बताना है बैनर कितना विड्थ के साथ आएगा। तो बैनर आपका चॉइस है, आप 90% लेके जाओगे, 80% लेके जाओगे, वो आप यहाँ पे बता रहे हो। तो मैंने बताया विड्थ को 80%, बैनर को 80% विड्थ बता दिया। इसका पेरेंट स्कैनर, सॉरी सेक्शन, और सेक्शन ने 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अभी ये क्या हुआ, बिल्कुल अभी मैंने 80% तो बता दिया, पर 80% बताने के बाद वो सेंटर में नहीं है। अगर मेरे को सेंटर में लेके आना है तो अलग से CSS मेरे को लगाना पड़ेगा कि भैया ये जो भी कंटेनर आएगा इसका मार्जिन टॉप से एंड बॉटम से तो नहीं छेड़ना, पर लेफ्ट राइट से ऑटो एडजस्ट करके रखो भाई, मेरे को नहीं सेंटर में लेके आना। अब ये CSS की हेडेक है। अब CSS ने ये डिव उठा लिया, CSS ने ये डिव उठा लिया, दोनों 50% पेरेंट के। अभी पेरेंट क्या है देखो, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ ना, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना कैसे कैसे ये क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर आकर के मैंने इसको बोला सबसे पहले आपके पास एक सेक्शन आएगा, सेक्शन, ठीक है। सेक्शन के अंदर मैंने ये बैनर वाला कंटेनर बना के रखा है। अब बैनर वाला कंटेनर के अंदर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास क्या है, दो डिव, सॉरी एक डिव एंड दूसरा डिव, ठीक है। अब बाहर वाला जो मैंने बॉर्डर क्रिएट किया ये मेरा सेक्शन के लिए, सेक्शन 100% बाई डिफॉल्ट 100%, उसको मैंने विथ चेंज नहीं किया तो बाई डिफॉल्ट 100% के साथ आ रखा है। तो सेक्शन के अंदर मैंने जब भी लिखा, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा ब्लैक जैसा, ये अगर मैं पूरा HTML लिख के आ रहा, सेक्शन मैंने यूज किया, सेक्शन के अंदर एक डिव यूज किया है जिसका आईडी इज बैनर, और ये आईडी के अंदर एक डिव है एंड इसके अंदर दूसरा डिव है, ठीक है। तो अभी मैंने कोड कैसे लिखा है, मैंने बोला इसको कोई विड्थ नहीं देना, तो बाय डिफॉल्ट इसका विड्थ इज 100%, और इसका विड्थ मैंने बताया 80%, और इसको बताया विड्थ 50%। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट विड्थ राइट नाउ, ठीक है। तो इसका विड्थ हम बता रहे हैं 100% है क्योंकि मैंने चेंज ही नहीं किया, ठीक है। अब ये वाला बैनर का पेरेंट इज सेक्शन, तो अगर मैंने इसको 80% दिया तो अपने पेरेंट की बात कर रहा हूँ, और इसको मैंने 50% दिया तो ये अपने पेरेंट की बात कर रहा है। तो अगर मैंने सेक्शन बोला तो वो तो अपना पेरेंट बॉडी का विड्थ देखेगा, उसका है तो उतना विड्थ के साथ अपना आ गया, ठीक है। ये वाले को मैंने बोला भाई 80% विड्थ होनी चाहिए। अब 80% विड्थ होनी चाहिए तो ऑब्वियसली उसने अपने पेरेंट का सेक्शन का विड्थ देखा कितना है, उसका 80% ले लिया। अब ये ब्लू वाला जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था ये वाला, इसने बैनर ने 80% विड्थ ऑक्यूपाई कर लिया, मार्जिन ऑटो लगा के उसको हमने सेंटर में भी कर दिया। इसके अंदर डिव है, ये डिव को मैंने बोला इसका विड्थ शुड बी 50%। अब अगर इसका विड्थ मैंने 50% बताया तो ये किसका 50% हुआ, 100 वाले का या 80 वाले का, ऑब्वियसली 80 वाले का। तो ये इसका 50% आएगा, अपने पेरेंट का 50%। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन क्रिएट किया, सेक्शन का विड्थ हमने टच नहीं किया है, सेक्शन के बाद हमारे पास ये रेक्टेंगल आया, रेक्टेंगल का विड्थ मैंने बताया 80%, तो ठीक है भाई वो 80% आया अपने पेरेंट का। इसके बाद ये डिव आया, ये डिव को बताया 50%, तो ये इसका 50%। तो बस अगर मैं विड्थ को परसेंट पे लेके जा रहा हूँ तो ये हमेशा अपने पेरेंट को देखते हैं, तो इसके अपने पेरेंट का विड्थ ये देखेगा, और उसके बाद इसका जो भी परसेंट आपने लिया वो विड्थ आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पर ये 50% किसका है, बैनर का, और बैनर 80% किसका है, अपना सेक्शन का, राइट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आकर के div 2 पे पहले काम करते हैं, यहाँ div 2 के ऊपर पहले काम कर लेते हैं और ये वाले के ऊपर बाद में काम करेंगे। तो पहले मैंने div 2 देखा, अब div 2 के पास ना एक इमेज है, तो सेव इमेज एज,
और यहाँ पर इसको मैं क्या बोलूँ, बैनर इमेज, बैनर इमेज सेव। अभी देखो यही इमेज एज इट इज इमेज मैंने सेव की है यहाँ। इमेजेस कहाँ सेव कर दी भाई इसने, राइट क्लिक, सॉरी नॉट इंस्पेक्ट, राइट क्लिक, सेव इमेज एज। अच्छा एनसीयू में डाल दिया, एनसीयू में नहीं डालना भाई, ये जाएगा शूलिनी। और यहाँ पर मेरे पास लिंक्ड इन क्लोन, लिंक्डइन क्लोन में एसेट्स, एसेट्स में इमेजेस, इमेजेस में मैंने रखना है बैनर इमेज, बैनर इमेज। और बैनर इमेज अभी मेरे पास यहाँ आना चाहिए, यस। तो ये वाला इमेज आई हैव डाउनलोडेड। अब देखो ये इमेज को मेरे को यहाँ पर यूज़ करना है। सबसे पहली बात तो है इमेज के अंदर टेक्स्ट अपने आप से है, ये इमेज में टेक्स्ट अपने आप से आ रहा है। अब टेक्स्ट अपने आप से आ रहा है का मतलब ये टेक्स्ट मेरे को लिखना नहीं है, ठीक है। तो सबसे इजी है कि आपने ऐसा इमेज ही बना दिया जिसमें टेक्स्ट दिख रहा है। दूसरा है कि इमेज के ऊपर टेक्स्ट नहीं है तभी भी आपको चाहिए, तो उसके लिए हम पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये इमेज एज इट इज़ मेरे को लगाना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी ये इमेज मेरे को लगा के रखना है। अभी ये इमेज लगाने के बाद मैं टेक्स्ट भी आपको दिखाने वाला हूँ, ऑब्वियसली वो टेक्स्ट में हटा दूंगा, ठीक है। तो अभी तो ऑब्वियसली ये इमेज जैसे चाहे आप लगा लो, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। पर फिर भी मैं ऐसे लगा के आ रहा हूँ कि मान लो ये इमेज के अंदर ना टेक्स्ट नहीं है, वो टेक्स्ट मेरे को लिखना है। तो अभी मैंने बोला दिस इज अ डेमो टेक्स्ट ऑन इमेज करके, टेक्स्ट ऑन इमेज ये मेरे को चाहिए। एंड ये वाला जो डिव है, ये डिव को मैं बोल रहा हूँ बैनर डिव, बैनर इमेज। इसको आईडी मैंने बताया बैनर इमेज। अब मेरा सीएसएस में जाने के बाद यहाँ पर मैंने बोला जहाँ भी बैनर इमेज है ना, जहाँ भी बैनर इमेज है, अभी देखो आउटपुट मेरे को दिखाना है आपको, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू शो दिस आउटपुट उसी टाइम पर, तो इसीलिए मैंने ना ये यहाँ पे रखा, बढ़िया। अब यहाँ पर मैंने बताया बैकग्राउंड में ना मेरे को इमेज लगा के रखना है, बैकग्राउंड में जो इमेज देगा उसका यूआरएल भी मेरे पास है। अब ये जो यूआरएल मेरे पास है ये मेरे को टाइप नहीं करना, कंट्रोल स्पेस, अच्छा ठीक है, डॉट स्लैश एंड देन कंट्रोल स्पेस, बहुत बढ़िया, डॉट स्लैश कंट्रोल स्पेस, ये क्या हो रहा है, स्लैश कंट्रोल स्पेस, हाँ स्लैश कंट्रोल स्पेस। सो स्लैश के बाद इसने क्या किया, इसने रूट उठा लिया, डॉट से मैं उठा रहा था कि मतलब करंट डायरेक्टरी से जाएगा, पर इसने रूट डायरेक्टरी उठा लिया। रूट मतलब जहां भी मेरा इंडेक्स एचटीएमएल मैंने रखा था, इंडेक्स एचटीएमएल के साथ असेट्स डायरेक्टरी भी है, ठीक है भाई ये सिलेक्ट किया। इसके साथ मेरे पास इमेजेस डायरेक्टरी भी है, ठीक है भाई साहब, इमेज डायरेक्टरी में ये इमेज है, बिल्कुल जैसे मैंने इमेज लगाया अभी आप देखो ये इमेज आ गया। पर ये इमेज आने के बाद मेरा जो डिव है, डिव का विड्थ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं इसी इमेज को यहां से आकर के यहाँ img टैग में डाल दूं तो इमेज अपना विड्थ के साथ आएगा, बट बिकॉज आई हैव यूज्ड बैकग्राउंड इमेज, तो बैकग्राउंड में ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये लेआउट पे चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो बैनर इमेज मैंने लगा के रखा है, बैनर इमेज को हाइट हम दे सकते हैं, हाइट मैं अभी दे रहा हूँ 400 पिक्सल, और चेक करते हैं आउटपुट क्या आएगा। अब देखो 400 पिक्सल मेरे को लगता है बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे करके देखते हैं ना, यहाँ पर ये वाला 400 पिक्सल से बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करके रखते हैं, 450 पिक्सल लेके आते हैं। अभी मेरे को कंपेयर करना है ये वाला और ये वाला, नहीं भाई और बड़ा करेंगे अभी इसको 500 अगर मैं लूँ, अच्छा अभी और बड़ा हो सकता है। अच्छा यहीं से चेक कर लेते हैं ना, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट के बाद
ये वाला कंटेनर है, कहाँ है, ये वाला नहीं, ये वाला ठीक है, इसका हाइट है कहीं, इसका हाइट, विड्थ दे रखा है, हाइट नहीं दे रखा। ये किसका है, 544। ठीक है, चेक करके देखते हैं। अभी 544 है, पर मैं 550 यूज करके देख रहा हूँ, देखते हैं वैसे ही आएगा क्या। हाँ, कुछ कुछ सेम सा भी लगा मेरे को, बढ़िया सेम है। हाँ, तो अभी देखो ये इमेज मैंने लगाया, अब ये इमेज मैंने लगा के रखा, ये टेक्स्ट मैंने इंटेंशनली लिखा था, उसका कलर चेंज करते हैं। अभी एक्चुअली इस टेक्स्ट की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं मेरे को, पर फिर भी मेरे को ना बस ये दिखा के रखना है कि हाँ, टेक्स्ट अगर आपको चाहिए तो आप कैसे करके टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ पहले तो कलर चेंज करते हैं, येलो वाइट जो भी आपको चाहिए यू कैन यूज़ इट। देखो ये कलर चेंज हुआ। इसके बाद मैं इसको बोलता हूँ फ़ॉन्ट वेट। ये सारी सी एस एस ना आई विल बी रिमूविंग, मेरे को सिर्फ आपको दिखाना है कि हाँ टेक्स्ट अगर आपको चाहिए तो कैसे आप खेल सकते हो इसके साथ। तो अभी मैं बोलूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो कहाँ आएगा वो, सेंटर में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो अब यहाँ सेंटर में चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, अलाइन आइटम सेंटर, और उसके लिए मेरे को बैनर को तो रखा है, कोई नहीं, इसको यहाँ पे कर दो, ये आएगा। तो अभी यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर डाल दिया, आया, कहाँ गया ये रहा। तो देखो ये वाला टेक्स्ट अभी सेंटर में आया, सेंटर में आया, तो यहाँ से भी तो सेंटर में चाहिए। ठीक है, अभी देखो मेरे को इस पे ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है, पर एक्चुअली आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो कि इमेज के ऊपर अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो ऐसे करके आप लेके आओगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, उसको इधर उधर यहाँ वहाँ 10 जगह पे लगा के देख लिया कि पॉसिबल है। ठीक है, अब वो ठीक है, अब इसको मैं हटा के रख रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरे को नहीं चाहिए, तो मैंने ना ये सिर्फ आपको ऐसे ये कमेंट में कर रहा हूँ, ये सब ना मैं कमेंट करके आ रहा हूँ, मेरे को चाहिए ही नहीं था ये टेक्स्ट लगा के रखा है। कलर कहाँ गया, ये वाला कलर, ये फ़ॉन्ट वेट, ठीक है। तो अभी टेक्स्ट भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट है नहीं, वो तो मैंने सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए लिखा है। अभी यहाँ से वापस आए, डन। अभी देखो ये मेरा कंटेनर, ठीक है, कंटेनर आप देखो अभी ना इंटेंशनली मैं थोड़ा सा इसका विड्थ इंक्रीज करने वाला हूँ, इंटेंशनली आई एम इंक्रीजिंग दैट विड्थ, तो बाद में उसको भी चेंज करेंगे। तो सी एस एस में जाके डिव को मैंने 50% बता रखा है विड्थ, तो अभी मैं 60% बता देता हूँ। नहीं जाएगा, 60% तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ये फ्लैक्स है, ये भी नहीं चाहिए था। चेंज करना है तो ठीक है, ये 800 पिक्सल में लेके रखूँ, 800 पिक्सल से बढ़ा के मैं रखूँगा तो 1200 पिक्सल फ्लैक्स के अंदर है ना, ये भी तो प्रॉब्लम है इसका। आठ सौ पिक्सल और इसको फ्लैक्स नहीं लेते। ठीक है, अभी देखो मैंने ना इंक्रीज कर दिया वेट थोड़ा सा, और अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से 1000 पिक्सल आप लेके रखो। देखो अभी यहाँ पर देखो क्या है, इंटेंशनली मैं दिखा रहा हूँ, ये इमेज का जो हाइट है, हाइट भी अगर मैं इंक्रीज कर दूँ, इसको 750, अभी आप देखो, अब देखो इमेज तो एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक का है, पर बाकी का जो एरिया मेरे कंटेनर का है वो एरिया इमेज बार बार से रिपीट कर रहा है अपने आप को, इमेज इज ट्राइंग टू रिपीट इटसेल्फ।
तो वो रिपीट नहीं करेगा के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है। वो प्रॉपर्टी मेरे को कहाँ लगाना है, बैकग्राउंड इमेज के साथ। अब बैकग्राउंड इमेज के साथ मेरे को चाहिए बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अब जैसे ही मैंने नो रिपीट लिखा, देखो अभी मेरा विड्थ कितना है, यहाँ तक है, ठीक है, और मेरा हाइट कितना है, यहाँ तक है, पर इमेज बैकग्राउंड में अपने साइज के बराबर तो ठीक है, उसके बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को मैक्सिमम चाहिए, 100% तक चाहिए, तो अभी आप आओगे बैकग्राउंड साइज। अब देखो साइज पे अब कैसे मैं करने वाला हूँ, साइज पे मैंने बोला 50% एंड 100%। अभी देखो आउटपुट क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे तो 50% मैंने बोल दिया, वाई एक्सिस पे विड्थ 100% अपने आप को घेर के आएगा। दैट एरिया इट विल ऑक्यूपाई 50% ऑन एक्स एक्सिस एंड सॉरी यस 50% ऑन, लेट मी चेक वंस, हाँ पहले मैंने 50 लिखा तो एक्स वाई, ठीक है, तो 50% ऑन एक्स एक्सिस एंड 100% ऑन वाई एक्सिस, डन। अभी इसको मैं 50-50 करके आता हूँ, तो एक्स पे भी 50% और वाई पे भी 50%, ठीक है। अभी इसको दोनों तरफ से मैंने 100 बोल दिया, दो बार लिखोगे तभी ठीक है, और 100 तो लिखा तो वो भी ठीक है। अभी ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, इसने 100% जितना भी कंटेनर है ना उसके अंदर फिट होने की पूरी कोशिश की है। तो बस हमको तो ये दो चीज़ें चाहिए, तो मैंने कॉपी करके अंडू अंडू करके पुराने वाले कोड पे आते हैं। तो जहाँ पर मैंने बोला मेरा ये तो ओरिजिनल कोड है, मतलब जहाँ वेट थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ऑब्वियसली इसको भी आप कम कर सकते हो, ठीक है, विड्थ कंटेनर का कम कर सकते हैं। तो एक आंसर तो ये भी हो सकता है कि मैंने इसी को 45 बता दिया, या डिव को मैं कुछ बता ही नहीं रहा। इसको मैंने अंडू कर लिया, और अंडू करने के बाद ये भी मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद यहाँ बैनर के अंदर दो डिव मैंने लिए है, तो डिव 1 और डिव 2। तो पहले वाला बैनर हो गया, दूसरे वाला आईडी, आईडी आईडी मैंने बताया, इसका क्या है, टेक्स्ट वाला, बटन वाला, इन्फो, इन्फो वाला कंटेनर, ऐसे करके मैंने बता दिया, पर एक्चुअली मेरे को वो चाहिए भी नहीं, मेरे को तो चाहिए बैनर वाला। बैनर डिप क्या लिखा था यहाँ पर, बैनर आईएमजी वाला कंटेनर। तो बैनर आईएमजी वाला कंटेनर को ही मैंने विड्थ बता दिया कि भैया इसका विड्थ ही 45% होना चाहिए। तो अभी देखो इसका जो विड्थ है वो मैंने 45% बता दिया, और दूसरे वाला जो कंटेनर है जिसको मैं बोल रहा हूँ इन्फो वाला कंटेनर, तो इसको मैंने बोला इन्फो वाला कंटेनर, और इसको मैंने विड्थ बता के रखा 55%, तो दोनों 100% हो गए। तो ये मेरा अभी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो या तो आपने विड्थ ही एडजस्ट कर लिया खुद से, वो ठीक है, तो पर मैं ये सब लेके नहीं आ रहा, ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये मेरे को करना नहीं है, ये मेरे को करना नहीं है। मैंने ना यहाँ से आकर के विड्थ 50% बता दिया, विड्थ 50% है, और बाकी का एडजस्टमेंट मैं बोल रहा हूँ मेरा ये प्रॉपर्टीज कर लेंगे, जिसमें मैंने बोला रिपीट करेगा इमेज नहीं, और अपने आप को 100% एक्स एक्सिस पे 100% वाई एक्सिस पे स्ट्रैच कर लेगा, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट आया, मैंने दोनों तरह से आपको दिखा दिया। तो एक तो आप वेट डिव का कंटेनर का वेट एडजस्ट करने वाले हो, दूसरा आपने बताया ये, ठीक है। तो अभी ये मेरा कंटेनर सेकंड वाला जिसमें इमेज मैंने लगा के रखा, और मेरा बैकग्राउंड इमेज इज फाइन। अभी मैं वापस से यहाँ पर आके देखूँ इसका लेआउट और इसका लेआउट, ठीक है भाई, अपना जो भी बॉर्डर्स मैंने लगा के रखे हैं वो बॉर्डर्स हटा देते हैं। मैंने HTML में बॉर्डर लिखा है टॉप पे, बहुत हेल्प करता है यार ये बॉर्डर, ठीक है। अभी ये वाला कोड एंड ये वाला पेज, अभी आप देखो ये वाला लेआउट एंड ये वाला लेआउट, तो देखने में बहुत सेम जैसा लग रहा है, एक्चुअल नहीं है, पर ठीक है। अभी ये आया, इसके बाद अब हम लोग मूव कर सकते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर, दैट मे बी अगेन आई एम सेइंग। अभी नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास आएगा ये वाला एरिया इंक्रीज करके रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये, अभी देखो एक तो ये वाला एरिया हमारे पास है, ये हमें इंक्रीज करके रखना है, ये दूसरा ऑब्वियसली ये वाला टेक्स्ट मेरे को एडजस्ट करके रखना है, बस ये दो चीज़ें हैं। इसके बाद हमारा
टॉप का सेक्शन विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो ठीक है, इतना इज डन।